कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के बेहद घने और खामोश सफारी जंगल से, जहां सुबह का समय है। जीप के अंदर डॉक्टर नेट सैमुअल्स अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठे होते हैं। जीप चला रहा होता है उनका गाइड मार्टिन, जो लंबे समय से इस जंगल में रह चुका होता है। वो हर मोड़ पर, हर पेड़ को देखकर समझ जाता है कि जंगल किस मूड में है। मार्टिन रास्ते में नेट और उसकी बेटियों को समझाता रहता है कि ये जंगल बाहर से जितना सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। वो कहता है कि यहाँ सबसे पहले वही लोग मरते हैं जो खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं। जंगल में शांति का मतलब सुरक्षा नहीं होता, बल्कि आने वाले खतरे की चेतावनी होती है। कुछ दूरी तय करने के बाद जीप एक ऐसे इलाके में पहुंचती है जहां अचानक मार्टिन ब्रेक लगा देता है। सामने एक छोटा सा गांव दिखाई देता है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। घर टूटे हुए होते हैं, दरवाजे उखड़े होते हैं और जमीन पर खून के निशान फैले होते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई लाशें दिखाई देती हैं। ये देखकर नेट की बेटियां डर से सहम जाती हैं। हवा में सड़ांध और मौत की बू फैली होती है। मार्टिन गंभीर आवाज में बताता है कि ये सब किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक गुस्साए हुए शेर ने किया है। वो आगे बताता है कि कुछ समय पहले शिकारियों ने इसी इलाके में एक नर शेर के पूरे परिवार को मार डाला था। उसकी शेरनी और उसके बच्चे निर्दयता से मारे गए थे। उस दिन के बाद से वो शेर अपना इलाका छोड़ चुका है और इंसानों को अपना दुश्मन मान बैठा है। वो अब शिकार के लिए नहीं, बल्कि बदले के लिए हमला कर रहा है। जैसे ही वे लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जंगल का माहौल अचानक बदल जाता है। पक्षियों की आवाजें बंद हो जाती हैं और झाड़ियों के बीच से एक भारी सी दहाड़ सुनाई देती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो विशाल शेर पूरी ताकत से जीप पर झपट पड़ता है। जीप जोर से हिल जाती है, शीशे चटक जाते हैं और कुछ ही पलों में गाड़ी पलटकर एक तरफ गिर जाती है। चारों ओर धूल और अफरा तफरी फैल जाती है। मार्टिन बुरी तरह घायल हो जाता है और दर्द से कराहने लगता है। शेर हमला करके तुरंत गायब हो जाता है, जैसे वो जानबूझकर उन्हें जिंदा छोड़ना चाहता हो ताकि उनका डर और बढ़ सके। सूरज ढलने लगता है और जंगल का अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ निगलने लगता है। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। रात होते ही वही शेर वापस लौटता है। वो बिना आवाज किए जीप के चारों ओर घूमता है। कभी बहुत पास आ जाता है तो कभी झाड़ियों में छुप जाता है। उसकी सांसों की भारी आवाज और उसकी चमकती आंखें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि मौत बिल्कुल पास है। नेट अपनी बेटियों को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन खुद अंदर से टूटता जा रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये शेर कोई साधारण जानवर नहीं है। ये इंतजार करता है, अपने शिकार को डराता है और सही समय पर हमला करता है। वो जानता है कि डर ही इस शेर का सबसे बड़ा हथियार है। इसी बीच मार्टिन की हालत और बिगड़ती जाती है। नेट अपने डॉक्टर होने का पूरा ज्ञान इस्तेमाल करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल के बीच बिना दवाइयों और मदद के सब बेकार साबित होता है। तभी अचानक शेर एक और हमला करता है और मार्टिन को उठा ले जाता है। ये पल नेट और उसकी बेटियों के लिए सबसे ज्यादा भयावह होता है, क्योंकि अब वे पूरी तरह अकेले रह जाते हैं। अगला दिन निकलता है, लेकिन डर कम नहीं होता। शेर अब भी आसपास ही मंडराता रहता है। कभी घास हिलती है, कभी किसी पेड़ के पीछे से उसकी परछाई दिखाई देती है। नेट को एहसास होता है कि यदि वो केवल छुपता रहा तो ये शेर उन्हें एक एक करके मार डालेगा। आखिरकार वो समय आता है जब नेट अपनी बेटियों को एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर छुपा देता है और खुद शेर का सामना करने का फैसला करता है। ये उसके लिए केवल जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पिता के रूप में अपने बच्चों की रक्षा करने की अंतिम कोशिश थी। जंगल के बीच दो ताकतें आमने सामने खड़ी होती हैं। एक तरफ वो शेर जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है, और दूसरी तरफ एक इंसान जिसके लिए उसके बच्चे ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। मिट्टी उड़ती है, सांसें थम जाती हैं और हर सेकंड मौत का एहसास होता है। आखिरकार शेर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है और जंगल में गहरी खामोशी छा जाती है। कुछ समय बाद बचाव दल वहां पहुंच जाता है। नेट और उसकी बेटियां जिंदा बच जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो डर और सदमा होता है वो कभी नहीं मिटता। जंगल फिर से शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ना हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान प्रकृति के इलाके में कदम रखता है तो उसे उसकी ताकत और उसके नियमों को समझना पड़ता है, क्योंकि जंगल में असली बीस्ट वही होता है जो अपने क्षेत्र और अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।